प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 10th का विज्ञान विषय का अध्याय 11वां, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र, इसमें हम नेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव नेत्र यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस उद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। यह नेत्र गोलक में स्थित होते हैं। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। श्वेत मंडल या कॉर्निया, यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। लेंस, यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। यह एक रेशेदार जहेलीवत पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। परितारिका, कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। रेटिना, यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती। ये सिग्नल दृक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। मानव नेत्र की संरचना, यह श्वेत मंडल, ये नेत्रोद, क्रिस्टलीय लेंस, दृष्टिपटल और ये पीछे है दृक तंत्रिका, यह है पक्षमाभी पेशियां और ये परितारिका और यह पुतली। दूर बिंदु 4 पॉइंट, वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्यतः नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। निकट बिंदु, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव से अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। किसी सामान्य दृष्टि के कारण वयस्क के लिए निकट बिंदु आंख से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। समजन क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समजन कहलाती है। लेंस की वक्रता पक्षमाभी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। अर्थात नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समजन की क्षमता कहलाती है। लेंस का वक्रता पक्षमाभी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। पक्षमाभी पेशियां, पक्षमाभी पेशी ये शिथिल तो लेंस पतला हो जाता है और सिकुड़ती है तो लेंस मोटा हो जाता है। लेंस पतला होता है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस मोटा होता है तो फोकस दूरी कम हो जाती है। दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। मोतियाबिंद, अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है। इस स्थिति में मोतियाबिंद कहते हैं स्थिति को, और इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। निकट दृष्टि दोष, इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को
तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। दोष उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। निवारण: इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यह है संरचना इसकी लेंस की। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु। और ए में और बी में है निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र। जैसे ये लेंस आगे लगाया जाता है तो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है, और लेंस बिना लेंस के बीच में ही इसका प्रतिबिंब बनता है। दृक दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्यतः 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। दोष उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। निवारण: इस दोष को उपयुक्त क्षमता उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके संशोधित किया जा सकता है। ये इसकी सामान्यतः संरचना है। और दृक दृष्टि युक्त नेत्र का निकट बिंदु, ये फिर यहाँ पीछे बनता है, और जब इसके उत्तल लेंस लगाया जाता है तब ये नेत्र पर सही रूप से बनता है, दृक दृष्टि दोष का संशोधन लेंस लगाकर। जरा दूरदृष्टिता: आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में समझन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। कारण: यह पक्षपाती पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। निवारण: उत्तल लेंस के प्रयोग से कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष निकट दृष्टि तथा दूर दृष्टि होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रायः द्विफोक्सी लेंसों की आवश्यकता होती है। ऊपरी भाग अवतल लेंस और निचला भाग उत्तल लेंस होता है। अर्थात दोनों दोषों को दूर करने के लिए दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है। दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होने का लाभ, इसमें हमें त्रिविम चाक्षुषी का लाभ मिलता है। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। इससे हम धुंधली चीजों को भी देख पाते हैं। प्रिज्म से प्रकाश अपवर्तन: प्रिज्म के 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। प्रिज्म कोण: प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। इसे प्रिज्म कोण कहते हैं। विचलन कोण: आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। ये तो है आपतित किरण आई और निर्गत किरण है आर एस, और पी क्यू आपतित और ये आर एस है निर्गत, और यहाँ से ये सीधी यहाँ से और पुनः यहाँ से विचलित हो जाती है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण:
सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों की पट्टी में व्यक्त कर देता है। यह 7 रंग बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को वर्ण विक्षेपण या विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश का पुंज जैसे ही प्रिज्म पर गुजारा जाता है तो आगे 7 रंगों में विभाजित हो जाता है और वहां प्रिज्म को उल्टा सामने रख दिया जाता है तो पुनः वह श्वेत प्रकाश पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इंद्रधनुष। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम में ये वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती है। सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती है। अंततः जल की बूंदे से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुंचते हैं, इसलिए इंद्रधनुष दिखाई देता है। ये वर्षा की बूंद, सूर्य का प्रकाश और लाल और बैंगनी जैसे ऊपर देखते तो विबज्योर आपको वर्णों के क्रम याद रखने में सहायता, मतलब विबज्योर याद रखना है जो वॉयलेट, बैंगनी, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। श्वेत प्रकाश पुंज और ये बैंगनी और ऊपर लाल कम झुकता है। श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम। आइजक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें और अधिक वर्ण नहीं मिल पाए। फिर उन्होंने एक दूसरा सर्वसम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म में श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत होता है। इससे न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है। तारों की आभासी स्थिति। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारों का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल में तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका रहता है। अतः क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। ये तारों की आभासी स्थिति तारा किरण का मार्ग अर्थात वायुमंडलीय के अंदर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म कणों से उसकी स्थिति टिमटिमाती हुई नजर आती है। बढ़ता हुआ अपवर्तनांक। वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव। तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना, गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति का परिवर्तित होना, आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। गर्म वायु अपने ऊपर ठंडी वायु की तुलना में कम सघन होती है।
तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपवर्तक माध्यम वायु की भौतिक अवस्था स्थिर नहीं है, इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। 2 नंबर है तारों का टिमटिमाना। दूर स्थित तारा हमें प्रकाश के बिंब स्रोत के समान ही प्रतीत होता है, चूंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का ही प्रभाव है। प्रकाश का प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव। जब कोई प्रकाश किरण का पुंज वायुमंडल के महीन कणों जैसे धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है, अर्थात जब लाइट की किरण किसी धुंधले क्षेत्र से या सूक्ष्म बूंदों से गुजरती है तो वे एक कतार में ही दिखाई देती है, उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। उसमें सूक्ष्म कण टहलते हुए नजर आते हैं। उदाहरण, जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। जब किसी घने जंगल के वितान में से सूर्य का प्रकाश गुजरता तो भी टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। रायलेंज का नियम, रेले, इसे रेले भी कहते हैं। प्रकीर्णन अल्फा अर्थात प्रकीर्णन समानुपाती 1/λ4। लैम्डा प्रकाश किरण की तरंगदैर्ध्य है। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्णन प्रकीर्णित न करने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। बड़े आकार के कण अधिक तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों होता है? उदाहरण है, खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है। लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है, अर्थात यह दूर तक आसानी से दिखाई देता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी दिखलाई देता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का आकार दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा छोटा। ये कण कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश से प्रकीर्णन करने में अधिक प्रभावी है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुनी है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु में सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब है, ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णित सुस्पष्ट नहीं होता है, इसलिए। बादल सफेद क्यों प्रतीत होते? उदाहरण, तो उत्तर है, बादल सूक्ष्म पानी की बूंदों से बने हैं। ये सूक्ष्म बूंदों का आकार दृश्य किरणों की तरंगदैर्ध्य की सीमा से अधिक है, इसलिए जब श्वेत प्रकाश इन कणों से टकराता है तो सभी दिशा में परावर्तित या प्रकीर्णित होता जाता है। क्योंकि श्वेत प्रकाश के सभी रंग परावर्तित या प्रकीर्णित अधिकतम समान रूप से होते हैं, इसलिए हमें श्वेत रंग ही दिखाई देता है। अब प्रश्न है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? उत्तर, तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफी नजदीक होती है, इसलिए उसे प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जाता है। यदि ग्रह की प्रकाश के बिंदु स्रोतों का संग्रह माने तो यह प्रत्येक स्रोत द्वारा हमारे आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तित
का औसत मान 0 होगा, जिस कारण ग्रह टिमटिमाते नहीं है। इसी के साथ में हमारा चैप्टर 11वां समाप्त हुआ, अर्थात नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार कंप्लीट। और आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों के आसानी से समझ में आ गया होगा और रिवीजन के तौर पर जल्दी से जल्दी पूरे अध्याय का रिवीजन भी हो गया है। समय समय पर अध्ययन करते रहिए और अपने पाठों को दोहराते रहिए। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रकाशन पातलिया, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो शिक्षा से संबंधी पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए और सदस्यता सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। थैंक यू।